नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सोच रहे हो कि मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा, मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास जिसमें मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 45 घंटे पढ़ा चुका हूँ, 35 घंटे बचे हैं और पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। 80 घंटे का एक कोर्स स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा मैथ्स रिवाइज करना चाहते थे, सीजीएल जो अपकमिंग है अप्रैल में उसके लिए। उसके बाद मेंस का फ्री बैच भी लॉन्च करूंगा उसी तरीके से जैसे क्रैश कोर्स किया। हमने देखा 45 घंटे की क्लासेस हो भी चुकी है, मतलब अपने वादे पे खरा उतर पाना बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जो ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, ये वादा भी मैंने एक बार किया था, अगर आपको याद हो तो, कि मैं एक बार ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड बैच दूंगा फ्री का। तो उस वक्त मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ये स्टार्ट कर दिया और पूरा कर दिया। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन आज से। मिक्सचर एलिगेशन वो सब चलेगा। तो रेशियो की पहली क्लास होगी आज, और इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में आपको ये मिलता रहेगा। आज पार्ट 2 भी होगी, क्योंकि ये वीडियो तो हर बार ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग के मिलेगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जो क्रैश कोर्स है, अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं पता है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम में सारी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। जो क्लासेस हो गई हैं उनको भी आप देख सकते हो, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। और ये इसमें मैंने क्या किया है, हर टाइप का एक एक सवाल लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं किया है, और बहुत कोशिश की है उसी हिसाब की कि जिस हिसाब के पेपर में सवाल आ रहे हैं 2018, 19, 20 को एनालिसिस करते हुए, प्री प्लस मेंस, एमटीएस, एचएस, सीजीएल सबको देखते हुए उसी बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ। चलो आप ये देखो और बाकी स्पेशल क्लास का भी आनंद लेते रहो। जितने भी फ्री क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेज हैं, हमेशा मैं उनके बारे में ही आपको बताता हूँ। जो फ्री टेस्ट होते हैं हर मंथ, कॉम्बैट टेस्ट होते हैं, इनको भी देते रहो। जितने भी फ्री की चीज़ें हैं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि हमारा देश सशक्त बनेगा, और वो तभी बनेगा जब एजुकेशन मिलेगी आपको, शिक्षित होंगे आप। थैंक यू। हेलो, अब तो आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा है, थोड़ी कम करो। हेलो, हाय। चलिए, पहला सवाल है आज की क्लास का जो आपके सामने है। ये पहला सवाल कि एक कारखाने में, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिएगा मैक्सिमम। हेलो, अभी ठीक आ रही है ना? ठीक है भाई। देखिए भाई, ये कह रहा है एक कारखाने में श्रम की संख्या घट जाती है 9-8, यानी जो लोग हैं वो 9 से 8 हो जाते हैं लोग, ठीक है, मजदूर। मजदूर क्या हो जाते हैं? 9 से 8 हो जाते हैं। उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है। अगर वेतन की बात करें 14:15 में बढ़ता है। यदि एक दिन की कुल मजदूरी 6,000 रुपये घट जाती है तो प्रत्येक दिन का वेतन कितना होगा? क्या पूछ रहा है सवाल में? यदि एक दिन की मजदूरी, तो आप बताइए पहले एक दिन की मजदूरी कितनी थी? 14 निम्मा 100,
26, फिर एक दिन की मजदूरी 100, तो कितना घट गई है? 6 की वैल्यू सवाल में 6000 है। तो इसने क्या पूछा है कि प्रत्येक दिन का वेतन खोजें, अभी का करंट पूछा, प्रेजेंट, यानी 120 की वैल्यू पूछ रहा है। 120 पे 3 जीरो आ जाएंगे। 120 पे क्या होगा? 3 जीरो आ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बड़े हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज इतने? इसे बड़ा कर दूं और आप बताओ इससे बड़ा क्या होगा? ये आप खुद ही देखो, क्या विजिबल नहीं है? मैं बार बार हिल बैठ नहीं पाऊंगा, मेरे बहुत घोड़े निकल रहे हैं, 4 बड़े बड़े, मैं क्लास ही ले रहा हूँ, यही बड़ी बात है। तो छुट्टी करता आज, बार बार ऐसे करेंगे सवाल बड़ा करो छोटा करो, नहीं हो पाएगा। एक बार बैठ गया फिर उठूंगा नहीं। फोड़ों से ज्यादा तो वो गिल्टी परेशान कर रही है जो बनी है, इतनी मोटी है, इतनी मोटी। लेकिन दर्द का भी अपना एक अलग मजा है, नहीं नहीं है? लैंडलॉर्ड, सवाल समझ पाए? ये सवाल हम कर चुके हैं पहले, मैं आपको बता दूं। ये तो बस मैं लेके आया हूं, मैंने कहा एक बार और ये वाले सवाल भी हो जाए, इस टाइप के हमने किए नहीं, कंसेप्ट सेम है। ये कह रहा है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था यदि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 19-17 था और 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया होता और 800 कम सेलेक्ट हुए होते। तो बस आप तो मुझे इतनी सी बात बता दो दोस्त कि अनुपात मतलब जो कम और ज्यादा संख्या दे रखी है वो किस चीज की दे रखी है? टोटल और, तो हमें अनुपात भी किसका बनाना चाहिए? टोटल और सिलेक्टेड का। यही सीखा था ना हमने। तो यहां पे हमने लिखा टोटल और यहां लिखा सिलेक्टेड। टोटल और सिलेक्टेड, ठीक है, ठीक है भाई। तो टोटल और सिलेक्टेड क्या होगा? 19 और 17 35 और सिलेक्टेड 19। सिलेक्टेड का यही है। 1200 कम लोग लागू किया था और 800 कम चयनित थे। तो इफ इतना होता तो अनुपात कितना होता? 1-1, यानी कि टोटल और सिलेक्टेड का 2 और 1। बोलो सही लिखा है कि नहीं? अच्छा, अब नीचे कितना आएगा? दोनों जगह कम है, लेस लेस है कि नहीं? तो प्लस प्लस ही लिखेंगे, माइनस प्लस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। 1200 और 800। छत्तीस को 1 से गुणा किया, 19 को 2 से, 36 एकम 36, 19 दूनी 38 का अंतर 2 होगा दोस्त। हमेशा एक बात याद रखना कि जो ये 1 की वैल्यू निकलती है इससे ऊपर वाली की वैल्यू निकल सकती है, बस नीचे वाले की नहीं। आप जैसे कहेंगे ना कि 2 की घात गुणा करेंगे 800 से तो 1600 और 1200 का अंतर 400, यानी 2 की वैल्यू 400 है तो 1 की कितनी होगी? तो यहां से केवल 36 और 19 की निकल सकती है, 2 और 1 की नहीं निकल सकती। अगर आपको डायरेक्ट 2 और 1 की निकालनी है, जैसे कि आपको बताना है कि बाद में कहते थे, तो आप क्या करेंगे? 36 की निकाल के 1200 घटा देंगे तो वो 2 की आएगी। समझ गए? या आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो डायरेक्ट ही 2 की चाहिए, तो आप 2 को ऊपर लिखेंगे, 36 को नीचे लिखें, तो अपने आप डायरेक्ट 2 की आएगी। ठीक है, 1 की 200 है तो 36 की कितनी होगी? 7200। ये मेंस 2017 में आया था सवाल। अरे भैया ये सही हो रहा है। तो 4 जगह टोटल।
भाव दिए तूने। ये सवाल समझ आया नहीं बंसी? और कोई मेथड? ये बुरा लग रहा है? तुम इतने मेथडों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? तो ऐसा करो 19x और 17x मान लो, ऐसे सही लगेगा तुम्हें? हम क्या की बात कर रहे हो? ये देखो, मौसम बढ़िया हो रहा है, पकौड़े और चाय बनवा लूं सबके लिए? यार आप हमेशा हाँ करते हो, अभी समझते कि ऐसे कर्टसी में पूछा जाता है, बस हमेशा ना करना होता है आप, लेकिन हमेशा हाँ कर देते हो। जैसे आप किसी दूर के रिश्तेदार के घर कार्ड देने गए, या कोई अंकल है आपके पापा के दोस्त, तो आपने बाहर से ही कार्ड पकड़ा दिया, उन्होंने गेट खोला, फिर जब कार्ड पकड़ लेते हैं अंकल, फिर जाते थे, बोले बेटा चाय पानी कुछ पी जाते, इसका नहीं होता कि पी जाना है, वो वैसे ही कह रहे हैं आपसे। नहीं तो वो कार्ड पकड़ने से पहले आपको अंदर बुलाते बिठाते। कार्ड पकड़ने के बाद अगर बोले तो मतलब वो ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं, आपको सीरियस नहीं लेना। आप सीरियस हो जाते हैं, चलो अंकल के बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा। अंजलि, अंजलि है अंकल घर पे? हाँ 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 ठीक है। क्या रहा है? आपने तो कमाल ही कर दिया, पता है भगवान ऐसे सबकी बुद्धि खोल दे, हम तो कहते हैं। देखिए 2495 था, कितना था? 2495। किस किस में बांटना था? ए में, बी में, सी में। ए के भाग से 15 रुपए कम कर दिए, -15। बी के भाग से 30, सी के भाग से 50 कम कर दिया, तो अनुपात कितना रह गया? 3:7:2। तो आप मुझे बताइए इतना कम करने के बाद टोटल कितना कम हो गया? 95, यानी 2400 बच गया। और उस 2400 में जो अनुपात आया वो आया 3, 2 और 7। 3, 2 और 7, ठीक है। तो 3, 2 और 7 का मतलब कितना हो गया? 12। 12 की वैल्यू 2400 है, 12 की वैल्यू 2400 है। तो एक की कितनी होगी? 200। एक की 200 होने का मतलब 3 की 600, 2 की 400, 7 की 1400। अब आपको ये पता है कि ये 600 तब है जब इसके 15 घटा दिए हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट तो 615 है। इसके 400 जब है जब 30 घटा दिए हैं, तो 430 है एग्जैक्ट अमाउंट। इसका एग्जैक्ट अमाउंट 50 घटाने के बाद इतना है 1400।
इसी टाइप पे कठिन सवाल भी बन सकता है, आगे आएगा अभी। इसमें एक बार घटाने और एक बार जोड़ने की बात करेगा। ओह कितना हंस रही हैं, ओह क्या हो गया, ऐसा कंट्रोल नहीं हो रही हंसी। हमें भी बता दो क्या बात है। कैसे पूरा होता ना, बहुत करोड़ वरोड़ मिल गए, जाने कौन मिल गया, पुराना बिछड़ा, फूल नहीं हमारी। पढ़ लो ये देखो, पहले नहीं बता सकते तो हो गया। कितना आ रहा है? बेहद आसान सवाल। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन माई लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि m प्लस n, दिख रहा है उधर, m प्लस n बटे m माइनस n का अनुपात कितना होगा? 1 और 60। अच्छा 7 और 1, तो CND लगा दूं तो m बाई n कितना आ गया? 7 और 1 8 बटे 6, 4 बटे 3। इन्होंने हमसे उल्टा पूछा है तो 3 4 आ गया। 1 बटा m और 1 बटा n का अनुपात क्या होगा? n अनुपात m। बस आप क्या सोचते रह गए बताइए कि बहुत कठिन सवाल पूछ लिया है। हिंदी वाले भैया को समझ आ रहा है? एक्चुअली सवाल हिंदी में नहीं था इसलिए पूछ लिया। आप क्या करो,
शहद, नींबू और सिरका, शांति सिरका, ये 3 चीजें मिला के पियो सुबह दोपहर शाम। आपको इंग्लिश भी हिंदी दिखने लगेगी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया इसलिए आपको बता रहा हूं। हिंदी भी आजकल मैं इतनी गजब ला रहा हूं, समझ में ही नहीं आती होगी। नहीं, वो आपको लग रहा हो बहुत कठिन सवाल है ना, मैं बताता हूँ। देखिए, पहले तो ऐसे सवालों को इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे टाइम काफी कट जाता है, समझ में आता नहीं 1-2 बार में। क्यों शुक्ला जी? माँ यात्री टेम्पल, पता नहीं कौन सा टेम्पल है, माता रानी होता तो भी ठीक था। माँ यात्री टेम्पल, एवरी डिवोटी, डिवोटी क्या होता है? ये भक्तजन होता है। ये ऑफर फ्रूट टू द ऑर्फन्स, अनाथों को फल देता है। 10 एवरी ऑर्फन रिसीव बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। क्या क्या रिसीव करता है बंदा? बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। रिसीव तो ऐसे लिखा जैसे फ्लिपकार्ट से आ रहा है प्रोडक्ट। 3 2 7, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डोजन्स। बट द वेट ऑफ ग्रेप इज 24 ग्राम एंड वेट ऑफ बनाना एंड ऑरेंज आर इन द रेशियो 4:5। ग्रेप का वेट है वो कितना है? अरे यार, ग्रेप का वेट कितना है? 24 ग्राम। लाइट बहुत जल रही है, फोटो खींच रहे, बत्ती चेहरे तक की बुझ जाएगी अगर पता चल गया जिसकी लाइट जल रही है। क्या तरीका, जब मना किया लाइट नहीं जलानी तो 24 ग्राम है ग्रेप का वजन। और केले और नारंगी का कितना है? 4:5। किस किस का 4:5? बनाना और 4:5। बस कुछ नहीं, लिखते रहो जो बोल रहा है। और वाइल द वेट ऑफ एन ऑरेंज इज 150 ग्राम। खुद ही बोल दिया, बताओ 150। अगर ये 150 है तो ये 120 हो गया, क्योंकि 4:5 में था। ठीक है, अब फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल 3 फ्रूट्स इन टर्म्स ऑफ वेट दैट एन ऑर्फन गेट्स। बताइए,
कमाल कर रही है। मान लेते हैं कि एक केले का 1 दर्जन का, जिसका भी मान लो, फर्क तो पड़ना है नहीं। 3 से इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 300 और ये 300, 24 गुणा 7 ही रहने दो। फिर इसको कट रहा है कुछ 12 से 30 बार, 12 एकम 12 में 5 60, 14, 30 15 14 आ गया भाई, यही आ रहा है। बताओ 12 दूनी 24 है ना, 30 25 14। ये भी कोई सवाल है? बताओ। लग रहा था इतना बड़ा ही मैं इसीलिए लेके आया हूँ, कुछ सवाल आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, देखने में बहुत बड़े लगते हैं, होते कुछ नहीं है। बंसी भाई आप समझ गए? आपका तो हो रहा है। आगे बढ़े। आपके भी सवाल अगर हैं रेशियो प्रोपोर्शन से जुड़े हुए तो आप भेज सकते हैं। पीछे कुमारी, गाजियाबाद वालों को भी मजे आते हैं दिल्ली आने में। रोज अपना आ जाओ, फिर चांदनी चौक पे हल्की फुल्की शॉपिंग कर लो, फिर निकल जाओ, कुछ भी क्या। और चांदनी चौक पे जब आप उतरो तो एक बैटरी बेचता है और बोलता है कि इससे आप खाना खा सकते हो, लाइट जाने पे ये कर सकते हो, वो कर। आप फंसे हो कभी उसके चाल में? 2 बैटरी बेचता है, मैंने ले लिया रो, मैंने कहा ले लो, क्या 20-20 की थी, 3 ले ली मैंने। कह रहा इससे लाइट जाने पे आप खाना खा लोगे, ये वो। और उसमें कुछ नहीं रहता, ना कोई सेल ना कोई चार्जिंग, अब दिखती तो है नहीं बाहर से, बस एक छोटा सा बल्ब रहता है टॉर्च का 2-3 रुपए वाला। मैंने घर आके जलाए तो वो तो बिल्कुल ही रोशनी नहीं कर रहा। बड़ा दिमाग खराब है यार, 60 रुपए का। मैं किसी दिन जाऊंगा तो वो क्या करता है पता है? उसकी टेक्निक क्या है कि एक बंदा तो बेच रहा है, जैसे आप उसकी दुकान की तरफ बढ़ोगे तो एक और बंदा आ जाएगा उसी का, और बोलेगा यार ये तो टॉर्च बड़ी कमाल की है, मैं तो लेके गया, बच्चे खुश, ये वो, अब तो रिश्तेदारों ने मंगाई है, आप 10 और दे दो। तो आदमी फंस ही जाता है उसमें। जब मैं दोबारा गया, मेरी याददाश्त तो तेज है ही, तो जो ऐसे बोल रहा था वही बेच रहा था, और मैं गया तो जो दूसरा पहले बेच रहा था वो ऐसे करके आया। मैंने पकड़ लिया भाई, मैंने कहा अच्छा तुम ये सब करते हो, चिल्ला चिल्ला के भी सबको बताऊंगा। बोला वापस नहीं होगी। मैंने कहा भी सबको बताऊंगा, कोई नहीं लेगा, शाम तक यहीं खड़ा रहूंगा। उसने मुझे चुपचाप कह रहा ये एक तो तुमने खोल दी, मैंने खोल दी थी ना एक्सपेरिमेंट के लिए, क्या बोले इसके पैसे तो मिलेंगे नहीं। उसने 40 रुपए वापस किए मुझे। तो आप फंसना मत, इसीलिए बताओ। वो इतना झूठ बताओ, कितना तगड़ा चल रहा है यार। आजकल तो एजुकेशन में भी यही चल रहा है। आप देख रहे हैं चैनल वाले खुद ही कन्फेस कर रहे हैं कि भाई हम ऐसे झूठ बोल बोल के बच्चे बढ़ा रहे थे। बताओ मतलब कितना गलत चल रहा है यार। छावड़ी में नहीं, है चांदनी चौक की बात है। नहीं तो मतलब पास पास में ही है दोनों, एक ही बात है। छावड़ी बाजार में अगर आप खाने तो रबड़ी बहुत अच्छी मिलती है, घर की बनी हुई। जब आप नए नए दिल्ली में आते हैं तो बहुत मन करता है लाल किला देखो, मेट्रो का जो धुआं निकलता है, हवा का कितना तो एक डिफरेंट फीलिंग होती है, कभी ली नहीं, बड़ा मजा आता है। गांव से निकल गया, कितना डर लगा रहता है कि लेडीज टॉयलेट में ना घुस जाए। बड़ा पता चलता नहीं, वो फोटोज ही बना के रखते हैं हल्की सी। मतलब वही तो। कितना आ रहा है? अरे यार आप ना भाई साहब बहुत बदमाश होते जा रहे हो दिन पे दिन। बात लिखने की नहीं है, बात और कहीं है जी।
जिस हिसाब से आप दूसरों के फोनों पे बात कर रहे हो इमरजेंसी दिखा के, ये सवाल समझ के क्या कह रहे हैं? महाबाह्य सवाल है। पहले एक आदमी था, एक दूसरा आदमी था, तीसरा आदमी था। पहले वाले बंदे ने 440 कॉल की, दूसरे वाले ने, इसने 300। टोटल मिला के कितनी कॉल कर दी थी? 1100। नहीं, 1100 ही होंगे ना जोड़ के। इस हिसाब से देखें तो अनुपात क्या है कॉल करने का? 22, 18, 15, यही अनुपात है। अब आप देखेंगे एक चीज नोट करेंगे कि अब इसने बोला है कि अब टोटल कॉल जो होंगी वो 1650, यानी कि कॉल कितनी बढ़ेंगी? 550। अनुपात में किस में बढ़ेंगे? इसी में। ये 55 टोटल है, तो सब पे 0 लग जाएगी भाई। इसकी 220 कॉल बढ़ जाएंगी, इसकी 180, इसकी 150। बताओ, सवाल समझना अपने आप में कठिन था, बाकी करना तो बहुत आसान था। अगले सवाल पे बढ़े जी सरकार। रुक जाए? ठीक है भाई, रुक जाते हैं, जैसे तुम कह रहे हो। खुजली हो रही है ना, ठीक हो रही है तो दवाई नहीं लूंगा। दवाई से जल्दी वैसी ठीक हो जाती है मेरी चोटें। मजा आ रहा है इस दर्द में भी। गुप्ता भैया जा सवाल को आप करो। बहुत दिन छुट्टी मनाया है, बहुत फोटो डाल रही फेसबुक पे, पढ़ ले हो। नहीं, दूर से ही देखे थे।
ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। रुको, कम है बिल्कुल, बताओ। ब्राइटनेस तो ये होगी ज्यादा। अभी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चुपचाप लिख लो। हाँ जी भाई, छोटी वाले भैया आप बताओ, आप समझ गए जैसा सवाल को? सारे आसान सवाल है, लेकिन वो क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ इंग्लिश यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। मैं समझाता हूँ इंग्लिश पढ़ते कैसे, पहले ही देखो। ये कह रहा है एट द यूनिवर्सिटी, इसका मतलब यूनिवर्सिटी के ऊपर। एट माने ऊपर होता है। एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा। A candidate is admitted according to whether he has passed or failed the test. Of the candidate who are really capable, 80% pass the test, and incapable 30% pass the test. Given that 40% of the candidate are really capable. आराम से ये really capable है, RC कितने परसेंट है? 40%, और ये 60% बच गए जो इनकैपेबल है, INC। अब इसने बोला है कि 80% पास द टेस्ट, इसका 80% और इसका भी 30% ने टेस्ट पास कर लिया। 30% कितना होगा इसका? 18। इसका 80% 32, ठीक है। Then the proportion of the really capable student who can pass the test to the total student who can pass is about। इसने पूछा है कि then proportion of the really capable student who can pass the test to the total student who can pass। तो really capable वाले कितने जिन्होंने पास किया है? 32। टोटल जिन्होंने पास किया है 50 का रेशियो पूछ रहा है आपसे। क्या ये उत्तर नहीं आ रहा? साफ साफ लिखा है कि देन द प्रोपोर्शन, अनुपात बताना है, रियली कैपेबल स्टूडेंट हु कैन पास द टेस्ट। तो रियली कैपेबल में पास कितना ने किया? 80%, 32 ने। टू द टोटल स्टूडेंट हु कैन पास, तो वो 50 थे, 16 25 आ गए। क्यों नहीं हो रहे तुमसे सवाल है? जिस लड़के ने एक सवाल भेजा, ये सवाल हम लेके आए हैं, अभी करेंगे थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है सवाल, इतना प्यारा लगता है ना, बस क्या बताएं, है ही प्यारा ये। देखो फिर जलाई उस लड़के ने मोबाइल की लाइट। भाई कितनी बार मना करें बताओ? लिखित में नोटिस भिजवा दें तुम्हारे घर, वकील से एफिडेविट बनवा के। बता रहे हैं बाहर वाले बच्चों को दिक्कत आती है, रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है। जब बच्चा रिकॉर्डिंग देखता है इसकी हमारी ऐप पे, तो आप समझते नहीं। पता नहीं क्यों लेते हैं टॉर्च वाले फोन, दिल्ली में तो लाइट भी नहीं जाती।
200। बड़ा सिंपल सवाल है। ये कह रहा है विनोद और बसु द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 6:5 है। ठीक है भाई, ठीक है। और इनके प्रतिशत का संयुक्त औसत इतने और उनके अंकों का योग इतना है, तो कुल अंकों का पता लगाइए जिसके लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। आप ये बताइए, प्रतिशत का संयुक्त औसत इतना है और बंदे कितने हैं? 2। अगर औसत इतना है तो प्रतिशत का सम कितना होगा? इसका डबल 137, 137.5। और जाई की वैल्यू 275 दे रखी है, यानी 1 की 2 है, तो 100% 200 की परीक्षा थी। खत्म बात। आपने क्या किया होगा? पहले 275 को ही बांट दिया 6:5 में। सबसे पहले यही काम किया होगा। यही किया। ऐसे लगता है ना कि देखें विनोद को कितने अंक मिले, बसु को कितने मिले। अरे तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने अंक देखो। है जब ये कह रहा हूं मैं इन दोनों का परसेंटेज, मान लेते हैं एक बंदे का 80% आया, एक बंदे का 60% आया, तो इनका औसत कितना आ जाएगा? 70%। ये बात है। तो अब इसने हमें क्या है कि ये बताया हुआ था कि 70%, तो मैंने इन दोनों का सम निकाल लिया, तो ये सम 140%, जैसे यहाँ पे 137.5% आया। तो परसेंट और मार्क्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। दोनों के कुल मार्क्स कितने हैं? 275। तो हमने 137.5 को 275 के बराबर रख दिया। कोई गलती हुई तो बताओ। कोई गलती हुई हुजूर भाड़ में डालो, ऊपर से जितनी मर्जी शक्कर खा लो। सुमित जी आपको आ गया समझ? तो ये क्यों नहीं हुआ था आपसे? आस्था जी आपसे क्यों नहीं हुआ था ये सवाल? लेवल नहीं आपका? ऐसा नहीं है, लेवल है, हुआ नहीं था बस। 80 आपसे शॉर्टकट कर दिया नाम का। एक आध सवाल तो कर लो। कहां जाओगी एटीट्यूड लेके? नरक में भी जगह ना मिलेगी, सड़क में जाओगी। देखो भाव, देखो जगह बची है सड़क में, आपके लिए स्पेशल है। ओ हो सकता है वहां भी एटीट्यूड की जरूरत हो। सड़क में वैसे ये बताते हैं कि सब बहुत सिंपल होते हैं, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई वो नहीं होता, मेकअप वगैरह। अरे मुझे कैसे पता? क्या मैं घूम के नहीं आता क्या? हमें ट्रिप नहीं करते? नहीं अप्सरा मेकअप नहीं करते। हमें तो ट्रिप पे भेजा था एक बार, हम गए थे खुद स्वर्ग में। ठीक है, सब हमने वीडियो भी बना के लाए, देख लेना आप। भैया आप जंगल पार करने का सवाल है, देख लो। आज इतने बड़े बड़े सवाल हैं, कई लड़के तो कुछ नहीं कर रहे, बस सवाल उतारने में जीवन जा रहा है। जी ना है कि एक फोन ले लें 5,000 रुपया को, वीवो आ रहा है 5000 mAh तो बैटरी है, वीवो Z1 है। आज सेल खुलेगी 12 बजे से। सेल खुलने वाले से भी इन लोगों ने बहुत सेल कर दी, दिखा दिखा के। यही फंडा चल रहा है, उसे दिखाओ जल्दी जल्दी, बहुत कम है, लिमिटेड एडिशन है। नहीं तो जब आईफोन सैमसंग अनलिमिटेड बन सकते हैं तो वीवो क्यों नहीं बन सकता? बताओ आप। लेकिन उन्होंने इसी तरीके से मार्केटिंग का अंदाज है अपना अपना।
कितना 5:4, कुछ नहीं भाई, पता नहीं हमें तो। ये सारी चीजें प्रोपोर्शनल है। एक बस और ट्रक अवेलेबल टू क्रॉस ए जंगल, लिख दो भाई, बस जेरी और ट्रक। अब इसने बोला था स्पीड ऑफ ट्रक इज थ्राइस दैट ऑफ बस, तो ट्रक की 3 गुनी है स्पीड, इसकी 3 इसकी 1, तो ये ज्यादा चक्कर लगाएगा तो प्रोपोर्शनल होगी, तो डायरेक्ट मैंने 3 लिख दिया। इसके बाद क्या बोला इसने, द कैपेसिटी ऑफ ट्रक इज 50%, 50 आदमियों को लेके जाएगा ये, और ये 30 आदमियों को लेके आएगा, तो कमाई इसी के हिसाब से होगी, 50-30 की गुणा करते। द एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ द बस इज ट्वाइस दैट ऑफ द ट्रक, तो एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ द बस कितनी है, ट्रक की दुगुनी है, 2 तो ये 1। द टिकट फॉर द बस एंड द ट्रक कॉस्ट 1 रुपीज और 1.5 रुपीज, बस की कितनी है 1 रुपया, इसकी 1.5 रुपया। What the ratio of the average rupee collection of the truck to that of the bus in a day? Assume that there is no wastage time trips and the occupancy of the bus truck is defined as the ratio of the actual number of passengers boarding it and its capacity. इसका मतलब समझ गए, ऑक्यूपेंसी का मतलब दे रखा है नीचे कि ऑक्यूपेंसी ऑफ द बस ट्रक का मतलब है रेशियो ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन बोर्डिंग इट एंड इट्स कैपेसिटी, कितने लोग चढ़ रहे हैं कितने वही बैठे रह रहे हैं। ठीक है, तो बस सब कुछ यही था, कुछ करना ही नहीं था सवाल में, यही पूछा इन्होंने कि कितना पैसा किस अनुपात में कलेक्ट करेंगे। 3 दूनी 6 आ गया, यहाँ पे 3 पंजे 15, 2.25। तो अब गलत लिखा है, कटेगा ही किसी से नहीं। अरे 12 और 45 कर लेते हैं पहले इसको, 4 और 15, ये उत्तर है। देखिए कोई भी कितना कलेक्शन करेगा, जितने ज्यादा चक्कर लगाएगा, कितने ज्यादा चक्कर लगाएगा जितनी ज्यादा स्पीड होगी, कितना पैसा आएगा जितनी ज्यादा सवारियां बैठेंगे, सब कुछ तो प्रोपोर्शनल में, बस गुणा करते गए। हाँ क्या बोल रहे हो? एक मिल्क वाटर का सवाल है आपके पास? अच्छा, आपने भेजा है, यहां तक पहुंचा नहीं दोस्त, कोई बच्चा बीच में ही खा गया आपका सवाल। ऐसा सवाल एक हमने किया था लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, उसका बाप है ये भी कर लो। ओह कितना आ रहा है?
एक योग 15,525 को ए, बी और सी के बीच में विभाजित किया गया। 22, 35 और 48 कम कर दें तो अनुपात 7, 10, 13 का हो जाता है। तो इसने पूछा अनुपात क्या होगा यदि 16, 77 और 37 बढ़ा दें। तो देखिए भाई 15, 525 क्या होगा, 15, 525 होगा। अब हमने क्या किया कि 15, 525 का मतलब 22, 35 और 48 कम कर दिया। कितना कम किया, 22, 35, 48। तो ये कितना बन जा रहा है, 15, 400। इसको किस अनुपात में बांटा हमने, 7, 10, 13। तो 7, 10, 13 मिला के कितना होता है, 30 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की कितनी होगी, 500। तो सही तो लिखा था, आप क्या बता रहे थे फिर, ज्यादा नॉलेज है आपको। तो 7 की कितनी होगी, 3598 और 5140 और ये कितना, 6682। ये है जी, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। अब इसने क्या बोला कि पहली वाली में 16 ऐड कर दे। तो अगर इसमें 16 ऐड करते हैं तो कितना होगा, 3614। मुझे तो गलत लग रहा है आपका, अभी भी 77 ऐड करते हैं तो 5217 और ये कितना, सही है ये। अच्छा ये तो अभी इनमें ओरिजिनल भी तो जोड़ना है, 30, 22 जोड़ेंगे तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये सही तो आ नहीं रहा। अभी तो 22 भी जुड़ेगा इसमें, तो डायरेक्ट ही जोड़ो ना, दोनों चीजें ऐसे मत करो। अब आपको क्या जोड़ना है इसमें, 22 प्लस 22 करना है और प्लस 16, तो 36, 36 आ जाएगा ना, वो सेम सेम आएगा दोनों, मुझे बताती ना, तभी वो 101 से कटेगा। और ये कितना आएगा, 52, 52 आ रहा है ये, और ये 67, 67। अब आपको पता है कि जब 2 डिजिट ऐसे रिपीट होती हैं 36, 36, तो ये 101 का मल्टीपल होते हैं। कैसे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 101। तो 101 से सब कट जाएंगे, अनुपात आ जाएगा 36, 52, 67। थोड़ा मुश्किल था बट ठीक है। बंसी भाई आपको आगे समझ, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये कौन सा था इसमें, 9, 10।
कितना आ रहा है? छह, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। एक रेजिमेंट में से इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन द रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इतने, इन द बैटल में 6 और 22 मारे गए, तो रेशियो इतना हो गया। तो कितने थे उससे पहले? तो 3 31 थे भाई। 3 कौन थे? ऑफिसर और ये सोल्जर थे। 6 ऑफिसर और 22 सोल्जर मारे गए, मतलब कि शहीद हो गए। ऐसे नहीं बोलेंगे मारे गए, लेकिन युद्ध में गए तो मारे गए ही बोलना पड़ेगा। 6 और 22, 13 3 39 और 31 एकम 31, कितना हो गया? 22 एकम 22, 13 6 78, 56 ना। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7। इसने पूछा है कि ऑफिसर्स बताने कितने होंगे, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? इतना सरल सा सवाल नहीं कर पा रहे थे आप? हो गया था। क्या कह रहे हो आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि अलग अलग जा रहे हैं। कोई 6 जा रहा है, कोई 22 जा रहा है, कैसे कर लोगे ऐसे? हाँ भाई, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ भी एक तुम्हारी तरफ अलग है, बोलो। पता नहीं आप कैसे कर रहे हो। अगर आपका उत्तर ठीक आ रहा है तो सही है भाई, मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो सिंपल एक तरीका बताया और वही चल रहा है 56 सवालों में। अब नए नए तरीके बताऊं ही नहीं, ये भी पागल हूँ, मैं भी हूँ, तो मुझे सही नहीं लगता। हाँ भाई तुम बोलो बिहारी बाबू। पता कैसे चलेगा? जब तुम इस दुनिया में आए थे तो तुम्हें ये पता था मम्मी किसको बोलना है, पापा किसको? पता था। धीरे धीरे सीखे ना अपने आप, नहीं तो किसी की भी गोद में डाल देते थे, मामा करते थे। सबको नहीं पता लगेगा। 40 लाख लोग बैठेंगे, 4000 सेलेक्ट होंगे, 1%, इन्हीं को पता लगेगा। सबको लग जाएगा तो सब नहीं हो जाएंगे, इतना वैकेंसी नहीं है, तो पता नहीं लगेगा सबको, कुछ ही को लगेगा। एक ही बात की अनुपात दिया हुआ है, उसमें से कुछ कम हो गया, बढ़ गया, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, इनको सब पता नहीं चलता। इधर उधर की कितनी ऐसी बातें होंगी जो किसी ने नहीं बताई, तुम्हें सब पता है? अच्छा तो भैया एब्सेंट थे, बताइए, इतना बड़ा फॉल्ट आप खुद किए, एब्सेंट थे। आप किसी दूसरे बैच में पढ़िएगा रेशियो प्रोपोर्शन। कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार में? कहाँ? बिहार तो बहुत बड़ा है। मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं? ओहो, तो इतनी भारी आवाज कैसे? 2-4 मर्डर वर्डर करके आएंगे इन दिनों में? हंस रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना। हाँ भाई तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? पीयूष मिश्रा। नाम तो तुम्हारा ऐसे जैसे कोई जर्नलिस्ट हो। पत्रकार हो। कहाँ से आए हो? गया से। इतनी पावन भूमि से आए हो। इससे पहले क्या करते थे यहाँ आने से पहले? कौन सी क्लास तक करके आए हो पास? हो गया? किस विषय से? फिजिक्स ऑनर्स। परसेंटेज है ले दे के पास हो? कह रहे हैं नहीं ले दे के नहीं। कोई नहीं, हो जाएगा सब सही, टेंशन नहीं लो। नए नए तरीके बनाओगे तुम आगे आने वाले समय में अपने, ठीक है?
नहीं हुआ। देखिए अब पता है इसमें क्या पंगा है, इसमें आफ्टर द वॉर पूछा, सेकंड वाला अनुपात पूछा, और मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी अगर बाद वाली बात पूछे तो निकालनी पहले वाली पड़ेगी, फिर बाद में जोड़ेंगे। जैसे मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था भाई कि अगर आपको ये सवाल करना है, मान लेते हैं आपने लिख दिया 5:3 और उसके बाद 2:1 हो गए, कब? जब 1000 टैंक चले गए और 800 प्लेन। तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, एक की वैल्यू कितनी होगी? 8 दूनी 1600 और 1000 600। एक की 600, तो हमने कहा 2 की नहीं निकाल सकते, पहले 5 की निकालनी पड़ेगी 3000। अब आप देख रहे हैं 3000 में से 1000 क्या हो गए? डिस्ट्रॉय। तो बचे कितने? तो इसका उत्तर क्या आएगा? अगर आपको ये डायरेक्ट 2000 चाहिए तो आप ऐसा करो, 2 यहाँ लिखो और 1 यहाँ, अब बन जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ही आएगा उत्तर, आप जैसे चाहते हो वैसे आएगा। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, एक की वैल्यू कितनी होगी? 8 पंजे 40, 4000, 3 की 3000, एक की कितनी आ गई? 1000। तो 2 की कितनी होगी? अब डायरेक्ट आया कि नहीं आया बताओ? हाँ, ये सवाल आ गया समझ? आगे बढ़े। शुक्ला जी आपको आ गया? फोन के कुछ सुराग मिले? सर्वलाइंस पे लगवा दिया आपने? आपके तो इतने नेता जान पहचान के, लगवा दो। ₹600 को एबीसी में बांटना है। ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक तथा ये तीनों भाग बराबर हैं, तो एबीसी का अलग अलग हिस्सा क्या हो? तो देखिए यहाँ पे हमें एक बात दे रखी है कि ए
प्लस बी प्लस सी बराबर 600। और एक दूसरी बात यह है कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, यानी 2/5 ए प्लस 40 बराबर होगा 2/7 बी प्लस 20 बराबर 9/17 सी प्लस 10। ये तीनों भाग बराबर हैं, तो एबीसी का अलग अलग हिस्सा क्या होगा? ये तीनों भाग बराबर हैं तो एबीसी का अलग अलग हिस्सा क्या होगा, बतला सकते हैं? तो एक तरीका तो है कि आपने बराबर में के माना और फिर वहां से ए की वैल्यू निकाली, बी की निकाली, सी की, और यहाँ पे रख दिया। मानेंगे तो हम भी कि बस कैलकुलेशन का अंदाज अलग होगा। मैंने के मान लिया इसको बराबर में। अब हम एबीसी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, इसी को एबीसी बना देंगे। कैसे? इसको अगर 5/2 से गुणा कर दूंगा तो बन जाएगा कि नहीं? इसको 7/2 से कर दूंगा, बन जाएगा। इसको 17/9 से कर दूंगा, बन जाएगा। और अब इन सबको देंगे जोड़। ठीक है भाई? तो आप बताइए, इसको 5/2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा a प्लस 100, और जोड़ते चल रहे हैं b प्लस 70, c प्लस 170/9 बराबर के कितना आ जाएगा? एक बार 5/2 से गुणा हो रही है, एक बार 7/2 से हो रही है, एक बार 17/9 से हो रही है। देखिए कैलकुलेशन भी कैसे आसान बनाएंगे। 100 कहाँ आएगा? कहाँ पे? सही लिखा हमने। तो अब आप बताइए, ए बी और सी मिला के कितना हो गया? 600 और 100 700। हमने 70 नहीं जोड़ा, बताऊं क्यों? क्योंकि 70 ना 9 7 63 630 और 170 800/9 बन रहा था सिंपल, तो रहने दिया। अब इधर कैलकुलेशन करेंगे, 5 7 12 कितना आ जाएगा? 6 के प्लस 17/9 के। आप बताइए, 9 7 63 और 8 7100/9। उधर 6 9 54 और 70 71 के बटे 9 कट गया आपस में। के कितना आ गया? बस खत्म बात। के अगर 100 आ गया, आप मान लेते हैं मुझसे पेपर में ए पूछा है, सिर्फ ए, तो मैं क्या करूंगा, 2/5 ए को प्लस 40 को 100 के बराबर रख दूंगा, तो यहां से ए आ जाएगा 150। ऐसे बी निकालूंगा, बी आ जाएगा 280, सी आ जाएगा 170। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, इतना कॉपी कर लो। जैसे इस सवाल में क्या है कि मान लेते हैं बी का हिस्सा पूछा और ऑप्शन थे 250, 260, 270, 280। तो हम क्या समझ जाएंगे कि भाई देखो, बी का जो भी हिस्सा होगा वो 7 से कटेगा।
तो कौन सा उत्तर हो जाएगा 280। ऐसे सी का जो भी हिस्सा होगा वो 17 से कटेगा। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए 5/11 यहाँ हो तो इसका मल्टीपल होगा। अगर यहाँ पे 600 दे रखा है, 700 दे रखा है, इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब कि वो कटेगी कटेगी, नहीं तो फिर उत्तर पॉइंटों में आएगा। बात समझ गए कि नहीं है? हाँ, अब जैसे 5 वाले मुश्किल होगा, 5 से तो सारे कट जाएंगे, ऑप्शन आएंगे तो तब थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, गया वाले भाई साहब बहुत सही है पढ़ने में, आप भाई साहब बहुत आगे जाएंगे, आसानी से रुकने वाले नहीं है। अब किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना था, कौन पूछ रहा था? तुमने पर्ची कहाँ उठा के रख दी बच्चों की? दीपू ने रख दी? किसने? एक लड़के ने ऐसा ही सवाल पूछा था, 500 को बांटना है एबीसी में। एक कर ही लो आप भी ऐसा ना, जैसा अभी मैंने बताया 500 को बांटना है एबीसी में। इससे पूछे ऑप्शन का क्या करें, और दिए भी नहीं इन्होंने। ये कह रहे हैं कि ए के 2/5 से 16 अधिक, 16 मोर, बी के 3/4 से 70 कम। मेरे तो सवाल में भी डाउट लग रहा है, कुछ मिस्टेक है। सी के 3/5 से 4 कम, आर इक्वल, सब इक्वल है, एबीसी का हिस्सा पूछ रहे। नहीं हुआ। 2/5 से 16 अधिक 2/5 ए प्लस 16 बराबर 3/4 बी प्लस -70 बराबर 3/5 सी -4, यही है। बराबर के मान लिया, गुणा करेंगे 5/2 से, इसको करेंगे कितना होगा a प्लस 40, 4/3 से इसको करेंगे b माइनस 210/3 प्लस 280/3 c माइनस 5 चौक 20/3 बराबर 5/2 के और 4/3 के 5/3 के, ये हुआ। अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी कितना है 500 प्लस 40, और ये कितना होगा भाई 100, 300/3 100 हो जाएगा।
ये दोनों मिला के कितना हो रहे हैं 3 के, तो ये कितना आ गया 11 के बटे 2। ये 540 में से 100 गए तो कितना आ गया 440, तो के कितना आ गया 80। पता नहीं आपसे क्यों नहीं होते सवाल, आप निकाल देंगे सारे पार्ट या नहीं? कल से हम ऐसा ही पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? क्या करें? डाउट क्लास ना, डाउट क्लास मंडे को रख लेंगे, जब तक आप कर लो सवाल। इस मंडे डाउट क्लास रहेगी, रेशियो पे 2 दिन रख लेंगे, मंडे ट्यूजडे, ठीक है?